Hello everyone, welcome back to my channel in another video. This is me Nisha and I am pursuing BA Political Science Honours from Gargi College in Delhi University. So guys, since I have also given CUET examinations last year, so basically in this video I will be sharing with you all my CUET journey from preparing for CUET examinations to getting the college and the course that I wanted. So without any further delay, let's get into the video. So guys, मेरी CUET की जर्नी की शुरुआत होती है फरवरी 2023 से, जब CUET के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आउट हुए थे एंड उस टाइम पे हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस भी स्टार्ट हो चुके थे. सो मैंने सबसे पहले तो ये चीज़ करी थी कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस अच्छे से पढ़ के दिए थे. उस टाइम पे CUET के लिए इतना कुछ नहीं स्ट्रेस लिया था. नाउ आफ्टर द एग्जामिनेशंस गॉट ओवर, ड्यूरिंग दैट टाइम आई हैव सर्च थॉरली ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब. मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ वगैरह देखे थे एंड देन आई डिसाइडेड to purchase the Pravesh batch of physics वाला for my stream which is humanities. एंड मैंने इसलिए वो जो बैच है उसका सब्सक्रिप्शन लिया था बिकॉज उसमें नोट्स थे, लाइव लेक्चर्स थे एंड उसमें सारे डोमेन सब्जेक्ट्स मेरे एंड जनरल टेस्ट, लैंग्वेज सब कवर हो रहा था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें मॉक टेस्ट भी थे विच वॉज मैंडेटरी बिकॉज तैयारी तो सब कर लेते हैं बट मॉक देने से आपको पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो एंड हाउ मच आर यू एक्चुअली गेटिंग टू स्कोर. So that's why I bought the physics wala subscription for my preparations. And apart from that, what I did is like in my subject combination मैंने apart from languages and domain subjects general test भी दिया था. और general test मैंने इसलिए दिया था because general test देने से आपके जो courses के scope हैं और जो universities वगैरह उनके scope बढ़ जाते हैं. So it's good for you to give the general test. And मैंने भी इसलिए general test अपने एग्ज़ाम में रखा था एंड दिया भी था. एंड उसके लिए अलग से थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है बिकॉज मेरी मैथ्स स्ट्रीम से थी तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड बिल्कुल हट चुका था बट स्टिल मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ करके अच्छे से टेस्ट दे दिया था तो इट वॉज नाइस. नाउ कमिंग टू हाउ आई प्रिपेयर्ड. सो व्हाट आई डिड इज़ कि फर्स्टली आई जस्ट चेक द सिलेबस थॉरली एंड उसके बाद काफ़ी सारे चैप्टर्स थे जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में नहीं आए थे पर CUET में आ रहे थे. तो मैंने उनको अच्छे से पढ़ा, समझा, कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से मैंने मेक श्योर की कि मैं कंसेप्ट को सही से समझ रही हूँ. उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के बाद जो चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर थे उनको मैंने रिवाइज किया फिर से. एंड मैं क्या करती थी, जब मैं NCERT बुक्स तो देखो मैंडेटरी हैं, मैं NCERT बुक्स से ही आई स्टिक टू टिल द लास्ट. एंड NCERTs आप अच्छे से रीड करो लाइन बाय लाइन एंड उसमें मुझे जितने भी इंपॉर्टेंट फिगर्स, डेट्स, कोई ट्रीटीज़ या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती थी तो मैं हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेती थी बिकॉज बार बार तो चैप्टर में नहीं पढ़ सकती बट इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट रहेगी तो मैं अगर उसको रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे ईजी रहेगा टू जस्ट रिमेंबर कि कौन सा नेम था, क्या चीज़ थी, कहाँ पर था. तो ये चीज़ मैंने करी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्योंकि मैंने अपना सब्सक्रिप्शन ले रखा था तो उससे मुझे नोट्स मिल जाते थे एंड पर्टिकुलर चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस वगैरह होते थे उनके टेस्ट भी होते थे तो मैं वो भी टेस्ट देती थी एंड उसके बाद जो मेरी मिस्टेक्स होती थी उनको एनालाइज करती थी सो दैट नेक्स्ट टेस्ट में मैं वो मिस्टेक ना करूँ. एंड आफ्टर दैट लाइक ये चीज़ 1.5 मंथ तक चली थी एंड उसके बाद मॉक टेस्ट भी होते थे मेरे तो मॉक टेस्ट भी मैं देती थी एंड मॉक टेस्ट भी उसमें टाइमर के साथ होते हैं. तो सब चीज़ें देने के बाद मॉक टेस्ट के बाद आप एनालाइज भी कर सकते हो कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की, कौन से मिस्टेक्स करी आपने, कितने क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट कर पा रही हो और कहाँ पे कौन सा चैप्टर मेरा वीक है अभी भी. तो वो चीज़ करने के बाद मैं वापस से उस चैप्टर पे जाती थी, वापस से उन चीज़ों को समझती थी. एंड इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था अपने CUET एग्ज़ाम के लिए. एंड देन फाइनली मैं जब CUET एग्ज़ाम हुआ तो मैंने अच्छे से उसको अटेम्प्ट किया बिकॉज मैंने ये सारी चीज़ें पहले प्रैक्टिस करी थी. सो आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी अपनी चीज़ में जो स्टडीज़ है उसमें एक चीज़ तो ज़रूर इंक्लूड करो विच इज़ की NCERT बुक्स. इनको बिल्कुल मत छोड़ना. किसी भी अदर बुक से तुम रेफरेंस ले लो भले पर NCERT बुक्स आर द मस्ट. सो NCERT बुक्स तो बिल्कुल तुम ज़रूर पढ़ो लाइन बाय लाइन, अच्छे से लाइन कर लेना इंपॉर्टेंट चीज़ें. सेकेंडली कि टेस्ट ज़रूर देना, मॉक टेस्ट मस्ट हैं बिकॉज मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलता है आप कितने पानी में हो, आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है जिस लेवल का एग्ज़ाम आने वाला है. उसके बाद ही आप बता पाओगे कि आपको और कितना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. और बिकॉज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे
तो आपको फैक्ट्स फिगर्स पे भी मैंडेटरी ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कंसेप्ट्स की क्लैरिटी भी रखना, बिकॉज असर्शन रीजनिंग के या ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड थॉरली फॉर ऑल द एग्जाम। So I would also suggest you all to just give your best and don't stress for CUET examinations. Just like other exams, this is also an exam and इसके लिए आपने बोर्ड टाइप्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो बस उसी को थोड़ा और ब्रश अप करना होता है। थोड़ा और रिवाइज कर लोगे अच्छे से, अपने जो भी कंसेप्ट है, चैप्टर्स है, अच्छे से काम हो जाएगा। एंड देन मॉक टेस्ट तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर देना। उसके बाद आप एनालाइज कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है एंड क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो, आप उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अपना पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, एंड किस चैप्टर्स में आपके अभी भी वीकनेसेस हैं, किसको और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप अपने मॉक टेस्ट दोगे। सो अच्छे से अपना प्रिपेयर करो, ब्रेक्स भी लो, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। एंड दिन में 2 से 3 घंटे तो ज़रूर पढ़ना। बीच में ऐसा मत करना कि तुम कुछ दिन तो अच्छे से पढ़ रहे हो, फिर कुछ दिन का गैप आ गया, बहुत सारे दिन का, ये सारी चीज़ें मत करना। कंसिस्टेंट रहना, अच्छे से पढ़ना, एंड आई एम श्योर दैट इफ़ यू विल वर्क हार्ड देन यू विल डेफिनेटली गेट the preferable course of yours and the college that you want to get into. So all the very best. Now talking about the resources that I used were first NCERT's book, the god of all the books, and secondly was previous year questions. ये बहुत ज़्यादा important है, तो इनको मिस बिल्कुल नहीं करना है। Thirdly मॉक टेस्ट जो कि मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर ही थे, एंड मैंने जनरल टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि मैंने अपना प्रॉपर कोर्स ही परचेज़ कर रखा था, तो मुझे कोई और सोर्स की ज़रूरत पड़ी नहीं थी, बिकॉज उसमें सारे लेक्चर्स भी थे, जो नोट्स चाहिए थे मुझे वो भी थे, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी थे, टेस्ट भी थे, तो सारी चीज़ें मेरे उस कोर्स में कवर हो गई थी। तो इसलिए आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप भी एक कोर्स, ज़रूरी नहीं कि आप ये कोर्स लो, एज सच में इसका स्पॉन्सरशिप नहीं है मुझे कि मैं आप यही लो। मुझे उस टाइम पे ये कोर्स बेस्ट लगा था अपने लिए, तो मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया था। आपको जो कोर्स अच्छा लगता है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो, इससे अच्छा ही रहता है, आपके लिए बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज आपको सारी चीज़ें एक जगह पर मिल जाती हैं एंड मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाता है, तो ये तो अच्छी बात है। सो दैट्स इट। सो आफ्टर प्रिपरेशन कम्स दी CUET एग्जामिनेशन। तो CUET एग्जामिनेशन की डेट आउट होने के बाद एडवांस इन्फॉर्मेशन स्लिप निकलती है एंड उसके बाद एडमिट कार्ड निकलता है। मेरा भी आया था, मेरे 2 अलग अलग डेज में हुए थे एग्जाम। फर्स्ट डे मेरा लैंग्वेज प्लस GT था एंड सेकेंड डे हुआ था मेरे डोमेन के सारे सब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से मेरा एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया था एंड बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप भी आता है, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि आप सारे नोटिफिकेशंस वगैरह चेक करते रहो ऑफिशियल वेबसाइट से ही, सो दैट वो ऑथेंटिसिटी आपको पता चले उसमें है। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज दैट एग्ज़ाम्स तो हो गए, उसके बाद हमारे बोर्ड के रिजल्ट्स भी आउट हो गए थे ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट जब सारे एग्जामिनेशंस करवा लेती है कंडक्ट NTA CUET के सारे स्टेट्स वगैरह में, उसके बाद CUET की आंसर की निकलती है अपनी, एंड उसको आप चैलेंज करने के लिए भी टाइम निकलता है। एंड उसके बाद रिवाइज आंसर की भी आती है, जिसमें मेरे भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैं क्लेम कर रही थी कि सही है, बट CUET की आंसर की में गलत थे, तो वो चीज़ मैंने क्लेम करी थी एंड उसके लिए वो कुछ अमाउंट भी लेते हैं आपसे पर क्वेश्चन, जो चीज़ मैंने भी करी थी लास्ट ईयर। मेरे भी पॉल साइंस के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस थे जिनके लिए मैंने अपना आंसर करेक्ट क्लेम किया था, एंड आफ्टर रिवाइज्ड आंसर की आई तो मेरे वो सारे आंसर सही थे एंड मेरे स्कोर भी इंक्रीज हो गए थे। उसके बाद एंड यू नो व्हेन यू चेक योर स्कोर यू एक्चुअली हैव टू अपना क्वेश्चन ID आंसर ID सब कुछ मैथ्स वगैरह करके देखना पड़ता है। ये कुछ टाइम टेकिंग होता है पर इट्स ऑल वर्थ इट, आफ्टर ऑल यू विल बी गेटिंग द कॉलेज एंड कोर्स यू वांट, सो ठीक है, हो जाता है। एंड उसके बाद आपके कॉलेजेस के फॉर्म निकलते हैं, ड्यू का फॉर्म निकला था उसके बाद, एंड ड्यू के कुछ फेज होते हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3। फेज़ 1 में आपकी अपनी डिटेल्स आती हैं, फेज़ 2 में मैंने प्रेफरेंस फिलिंग किया था, अपने कॉलेजेस वगैरह अरेंज किए थे, कोर्सेज वगैरह जो मुझे चाहिए थे अकॉर्डिंगली, एंड मेरा फर्स्ट एलोकेशन में ही मुझे मेरा फेवरेट कॉलेज एंड द कोर्स दैट आई वांटेड आई गॉट। सो मैंने अब वो चीज़ ले ली थी, लाइक आई एक्सेप्टेड दैट थिंग, and after that I got my favorite college, the college I wanted to get into and the course that I wanted, that is Cali College and Pol Science Honors. So this was my whole journey. So guys, I hope आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि CUET एग्जामिनेशन कैसे होता है एंड उसके बाद का प्रोसीजर कैसा होता है till your college. So I hope you guys like this video as well and अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना एंड लाइक इसलिए कर देना सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ताकि मैं आगे ऐसे वीडियोस बनाती रहूँ।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो, सो दैट आगे वाले आने वाली वीडियोस को आप देख सको। एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।